अभी देखिए वही व्यक्ति है, लेकिन आज उसकी चित्तवृत्ति पर इस उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा, तो बार बार सुनने से ये हमारा मन किस समय कितनी मात्रा में उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करे, ये मेन बात है। बहुत सी बातें हमारे घर में होती है, माँ बाप बेटा स्त्री पति से किसी ने कुछ कह दिया, कड़ी बात भी हम लोग हंस देते हैं, और कभी कभी वैसी ही बात सुन करके ऐसा वो लग जाता है हृदय में वज्रपात सरीखा कि उसका चिंतन करते हैं, फिर उसकी खिलाफत करते हैं, फिर क्या क्या नहीं कर डालते। तो चूंकि हमारी चित्त वृत्ति परिवर्तनशील है, बार बार बदल रही है, इसलिए बार बार हम सुने तो क्या पता किस समय का सुनना कितना काम कर जाए। बहुत पुरानी बात है, मैं अपनी लाइफ की बता रहा हूं, लगभग 45 साल पुरानी बात है। मैं मथुरा में एक जज के यहां ठहरा हुआ था, गेमपियर नगर में। जज साहब श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे, तो उनके यहां मैं जब ज्यादा ठहर जाया करता था। उन्हीं के सगे भाई कलेक्टर थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि मैं उनके यहां ठहरा था और कलेक्टर साहब भी वहीं आ गए, और वो कलेक्टर साहब प्रकांड विरोधी। दो भाई में इतना बड़ा अंतर है। संत नाम सुना कि उनको आग लग गई। बाबा, संत, महात्मा, साधु, ये सब उनके कान में न पड़े। ठोंगी होते हैं, बदमाश होते हैं, लोफर होते हैं, इतनी गाली बकते थे। लेकिन ये जज साहब बड़े भाई थे, रिटायर हो गए थे, तो उनके यहां वो आई गए अचानक। हम वहां पहले से उपस्थित थे, तो अब क्या करते, बहुत ही चटक मटक के साथ अंदर गुस्सा भरे हुए कि ये क्या भाई साहब चक्कर में पड़े हैं बाबाओं। और फिर बाबा भी क्या, उस समय हमारी उम्र ही क्या थी, और कोई बाबा की ड्रेस भी नहीं, जगत गुरु भी नहीं थे, कुछ बाल वाल भी नहीं थे, ऐसे जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे ही कपड़े पहनते थे, ऐसे ही। तो वो कलेक्टर साहब, हम बोल रहे थे ऐसे प्राइवेट, कोई स्पीच नहीं, कुछ समझा रहे थे, 25-30 आदमी थे। वो कलेक्टर साहब बरामदे में घूम रहे थे गुस्से में, लेकिन कान में पड़ रहा था, सुनते जा रहे थे। वो धीरे 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 वो गुस्सा कम होता गया, और उनको ऐसी फीलिंग हुई कि बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट करते हैं, उम्र तो कुछ नहीं है, लेकिन बात तो बड़ी योग्यता की कर रहे हैं। जरा खड़े होकर सुनने लगे, और एक चांस की बात है कि 2-2.5 घंटे हम बोलते रहे। हमारा बोलना भी उस जमाने में ऐसे था। एक बार हम शाम को 8 बजे बोलना शुरू किया तो सवेरे 4 बजे तक बोले। सब सो गए और आंख बंद करके बोलते थे। उस जमाने में कौन चला गया, कौन सो गया, या सब चले गए, हमको इससे मतलब नहीं, आंख बंद करके बोलते जा रहे हैं पागल तरीके। ये तो सन 55 से जब चित्रकूट में सम्मेलन हुआ है, तब से आंख खोल के बोलना शुरू किया हमने। तो उसके बाद थोड़ा कीर्तन वगैरह हुआ, फिर 12 बजे रात को सब जाने लगे, तो सबने प्रणाम प्रणाम किया जैसा करते हैं सत्संगी लोग। तो कलेक्टर साहब भी आए सबके बाद में प्रणाम करने, तो हम उनकी तरफ खास तौर से देख रहे थे, क्योंकि हमको पता दिया था जज साहब ने कि महाराज जी ऐसा बदतमीज है, ये बहुत गाली बकते थे। राक्षस पैदा हुआ है, हमारा भाई है, क्या कहे। तो जब वो पैर छूने लगे तो
हंसी मजाक में ऐसे ही मैंने पैर छू लिए। तो कहते हैं, अरे स्वामी जी, आप हमें क्यों नरक में डालते हैं, आप तो त्यागी हैं। तो हमने कहा, भाई देखो, हम त्यागी हैं, अगर तुम्हारा कहना ठीक भी है, तो हमने क्या छोड़ा है? संसार। और संसार तो सबको छोड़ना पड़ेगा एक दिन। अगर तुम ऐसे त्यागी नहीं बनते तो जबरदस्ती जबरात त्यागी बनाएगा। अरे त्यागी तो सबको बनना पड़ेगा। कौन ऐसा विश्व में पैदा हुआ है जो कहे कि मैं त्याग नहीं कर सकता संसार का? लेकिन आपका कमाल है कि आपने भगवान को भी त्याग रखा है। तो वो कौन सी पावर है आपके पास जिसके बल पर आपने भगवान को त्याग दिया? मैंने तो भगवान के अवलंब के लिए संसार का त्याग किया। जिसका त्याग होना ही है वैसे भी होगा। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। तो महात्माओं के वाक्य है। अरे छोड़ना ही है, वो तो सीधे नहीं छोड़ोगे तो टेढ़े को छोड़ना पड़ेगा एक दिन। बड़े बड़े आए, सिकंदर वगैरह आपने नाम सुने होंगे, और बड़ी लूट मार की। लेकिन जाना सबको है, छोड़ना सबको है। शरीर तक छोड़ना है, बाकी बाहरी चीज को कौन कहे। तो ये हमारा हंसी मजाक का वाक्य इतना असर कर गया कि वो मेरे ऊपर ऐसा गिर पड़ा जैसे किसी ने पटका हो किसी को, और फूट फूट के रोने लगा। कहने का तात्पर्य ये कि वो जज साहब से भी आगे निकल गया। आगे देखिए, वही व्यक्ति है, लेकिन आज उसकी चित्तवृत्ति पर इस उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा। तो बार बार सुनने से ये हमारा मन किस समय कितनी मात्रा में उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करे, ये मेन बात है। बहुत सी बातें हमारे घर में होती हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति से किसी ने कुछ कह दिया, कड़ी बात भी हम लोग हंस देते हैं। और कभी कभी वैसी ही बात सुन करके ऐसा वो लग जाता है हृदय में वज्रपात से लिखा कि उसका चिंतन करते हैं, फिर उसकी खिलाफत करते हैं, फिर क्या क्या नहीं कर डालते। हमने कई आत्महत्याओं का हाल सुना है प्रत्यक्ष, उनके घर वालों से सुनकर आश्चर्य हो। किसने आत्महत्या क्यों किया? वो कुछ नहीं, वो बात एक इतनी छोटी सी बात हुई थी और बस कर लिया। तो चिंतन कर 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 करके वो इतनी बड़ी अवस्था में पहुंच गया कि संसार से ही समाप्त कर लिया अपने। तो इसलिए उपदेश बार बार सुनते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय हमारा वो आधार, हमारा वो बर्तन, हमारा वो खेत बढ़िया हो और उस समय वो बीज जाए और अंकुर पैदा हो जाए और हमारा काम बन जाए। समय समय की बात होती है। इसलिए शास्त्र वेद कहते हैं आवृत रसकृत उपदेशात्, बार बार सुनो। इसलिए लेखक कहता है सुनो मन एक काम की बात।